गुड मॉर्निंग। आज अपन ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का भूगोल, जो कि आपका सेकंड पेपर है, उसमें जो जनसंख्या संबंधी जो अपना टॉपिक है, उसमें जनसंख्या की जो राजस्थान में जो समस्याएं पाई जाती है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर बहुत सारी समस्याएं पाई जाती है, जिसके कारण राजस्थान का विकास बहुत धीमी गति से हो पाया है। और इसमें सबसे मुख्य जो समस्या है वो जनसंख्या की है, क्योंकि विकास और जनसंख्या, इनमें परस्पर बहुत गहन संबंध पाया जाता है। जनसंख्या की संरचना, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विशेषताएं। जो जनसंख्या की विशेषताएं हैं, मतलब उसकी मात्रा, उसमें गुणात्मक स्तर, जैसे जनसंख्या में साक्षरता की दर, लिंग अनुपात, तकनीकी ज्ञान, आवास, रोजगार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन का स्तर आदि बहुत सारे गुणात्मक जो पक्ष है वो बहुत कमजोर है राजस्थान में जनसंख्या संबंधी। तो अपना जो टॉपिक है वो है आज का पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स ऑफ राजस्थान। यद्यपि जनसंख्या संबंधी समस्याएं न केवल राजस्थान में बल्कि राजस्थान के सभी राज्यों में, या अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत में जनसंख्या संबंधी समस्याएं पाई जाती है। लेकिन चूंकि आपका पेपर राजस्थान का भूगोल है और इसमें राजस्थान से संबंधित ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं राजस्थान सरकार के, जितने भी सरकारी जो नौकरियां, उनके लिए जो कंपटीशन लगते हैं, उन सभी कंपटीशन में क्लास डी से लेकर आरएस तक सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनसंख्या संबंधी टॉपिक जरूर होता है, मैंडेटरी। चाहे कोई एग्जाम आप दो कंपटीशन का, चाहे राजस्थान पुलिस दो, चाहे आरएस का दो, चाहे अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करो, सब में राजस्थान संबंधी जो ज्योग्राफी है या ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, उसमें भी स्पेशली जो पॉपुलेशन है राजस्थान की, उसके बारे में जरूर 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो बहुत आप लोगों को जनसंख्या संबंधी जो अपना जो अध्याय है, इसको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। न सिर्फ जो एमडीएस यूनिवर्सिटी का जो अपना एग्जाम लगेगा यूनिवर्सिटी का, उसके पर्पज से, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा इसको। जो जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं हैं राजस्थान में, उसमें जो सबसे जो मुख्य समस्या है वो समस्या है अलार्मिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन या रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कौन सी समस्या है?
अलार्मिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या में तीव्र गति से या जनसंख्या में भयावह वृद्धि। देखिए, राजस्थान के अंदर जो अपन सेंसस की बात करें, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना होती है भारत में, तो राजस्थान में भी प्रत्येक 10 वर्ष से जनगणना की जाती है। वैसे ये भारत नेशनल लेवल पे ही जनगणना का आयोजन किया जाता है। तो आप देखिए, 2001 से लेके 2011 का जो दशक है, इस दशक के अंदर जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर रही, वो राजस्थान के अंदर 21.3% थी। कितनी थी? 21.3%, जो कि बहुत अधिक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर संसाधनों की बहुत कमी पाई जाती है, स्पेशली वाटर रिसोर्स की। जब जल संसाधन की कमी पाई जाती है तो दूसरी प्रकार की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो ऑटोमेटिकली उनकी ग्रोथ रेट डाउन हो जाती है। उनमें भी आप देखिए, जो 2001 से लेकर 2011 का जो दशक था, उस दशक में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तो बहुत ही अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। तो राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ रही थी? बाड़मेर में। बाड़मेर में 32.5% जनसंख्या वृद्धि दर रही। इसी प्रकार जैसलमेर में 31.8% जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो यह वृद्धि दर बहुत अधिक थी। स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान है, चाहे वो बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जोधपुर हो, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक रही थी या अधिक है। तो राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि दर का बहुत अधिक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जनसंख्या में जब तीव्र गति से वृद्धि होती है तो इससे अनेक प्रकार की अन्य जनसंख्या संबंधी समस्याएं अपने आप उत्पन्न होती है। ये राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर इतनी अधिक है। इसके अलावा आप देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जहां 2001 में राजस्थान में मात्र 165 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर था। 165 व्यक्ति या 165 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का जो डेंसिटी थी राजस्थान में, वो 2011 सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई। तो आप देखिए कितना बड़ा जनसंख्या घनत्व के अंदर परिवर्तन हुआ है। उनमें भी आप देखिए जहां पर राजस्थान में ज्यादातर विषम जलवायु दशाएं पाई जाती है, उसके बावजूद आप देखिए पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं, चाहे वो भरतपुर हो, चाहे जयपुर हो, दौसा हो, धौलपुर हो, वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक पाया जाता है। अब देखिए 2011 के अंदर जो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था वो कहां पर था? जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसी प्रकार दूसरा स्थान भरतपुर का था। भरतपुर में 503 व्यक्ति
503 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर थे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इतने रिसोर्सेज है नहीं है, उसके बावजूद इतनी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की जो इतनी तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, इसके पीछे बहुत सारे कारण है राजस्थान में। उनमें जो सबसे प्रमुख कारण अगर अपन मान सकते हैं तो वह है अशिक्षा, शिक्षा की कमी। राजस्थान के अंदर जो शिक्षा का स्तर है बहुत कमजोर है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर पर साक्षरता दर 76.04% है, वही राजस्थान में मात्र 66% लोग साक्षर हैं। मतलब राष्ट्रीय जो स्तर है शिक्षा का, उससे भी राजस्थान बहुत नीचे है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी शिक्षा के स्तर को लेकर इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी राजस्थान तो और भी बहुत नीचे है शिक्षा के मामले में। भारत में 74% और राजस्थान में 66%। तो नेशनल लिटरेसी रेट और राजस्थान की लिटरेसी रेट में लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7% का फर्क है। 7% जनसंख्या कम साक्षर राजस्थान में पाई जाती है। यहाँ पर कुछ जिले तो ऐसे हैं जो राज्य में और भी बहुत ही बदतर स्थिति में पाए जाते हैं। जैसे जालोर में राजस्थान में सबसे कम साक्षरता पाई जाती है, सिर्फ 54.9% लोग ही साक्षर हैं। इसी प्रकार जालोर की तरह ही सिरोही में भी जनसंख्या का जो लिटरेसी रेट है या जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो और भी कम पाई जाती है। यहाँ पर 55.3% साक्षरता दर पाई जाती है। कंपटीशन पर्पस से आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में साक्षरता की दर कितनी पाई जाती है, उसमें भी राजस्थान के अंदर सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पाई जाती है, सबसे कम साक्षरता कहाँ पाई जाती है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है या सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा। हालांकि मैं कह रहा हूं कि राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में साक्षरता की जो स्थिति है या शिक्षा की जो स्थिति है उसका निम्न स्तर पाया जाता है। यहाँ पर 66% पॉपुलेशन ही साक्षर है। अगर राजस्थान में भी देखें तो सबसे कम साक्षरता जालोर और सिरोही में पाई जाती है। लेकिन कुछ जिलों में थोड़ी स्थिति ठीक है, जिनमें कोटा में राजस्थान में साक्षरता सर्वाधिक पाई जाती है और कोटा में 76.6% साक्षरता की दर पाई जाती है। तो कहने का मतलब साक्षरता के मामले में सबसे अच्छी स्थिति में कोटा है राजस्थान में, जो कि राष्ट्रीय स्तर से थोड़ी यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या साक्षर पाई जाती है। लेकिन देखिए, अगर पुरुष साक्षरता की बात करें, मेल लिटरेसी रेट की बात करें, तो झुंझुनू जिले में साक्षरता की दर सर्वाधिक पाई जाती है। झुंझुनू में 86.9% लिटरेसी रेट पाई जाती है। लेकिन साथ ही देखिए आप, जहां पर जालोर में सर्वाधिक कम साक्षरता पाई जाती है, वहीं पुरुषों में मतलब मेल लिटरेसी रेट, मिनिमम मेल लिटरेसी रेट या निम्नतम पुरुष साक्षरता दर राजस्थान में कहां पाई जाती है? प्रतापगढ़। ठीक है, तो अशिक्षा राजस्थान में तीव्र जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। क्यों? क्योंकि इसके कारण
जो परिवार नियोजन के जो साधन हैं या जो अंधविश्वास हैं उनको खत्म नहीं किया जा सकता। जो परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनके बारे में जानकारी होना, उनके बारे में जागरूकता होना और साथ ही साथ अंधविश्वासों से मुक्ति कब मिलेगी व्यक्ति को? जब वो शिक्षित होगा। साथ ही साथ उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसका जीवन जीने का जो स्तर है वो कब बढ़ेगा? जब शिक्षा होगी। शिक्षा होगी तो उसको रोजगार मिलेगा, उसका इनकम बढ़ेगी और इनकम बढ़ेगी तो वो उसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी। तो सबसे जो रूट कॉज है, सबसे जो मूल कारण है वो शिक्षा की कमी है, जिसके कारण राजस्थान में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। इसके अलावा जो यहाँ जनसंख्या वृद्धि, तीव्र वृद्धि का कारण है वो है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। जहां पर आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो है 30 प्लस 25 से नीचे तो मैरिज होती ही नहीं है एक तरह से। वहीं जो है भारत में भी राजस्थान जैसे पिछड़े हुए राज्यों में तो बाल विवाह की स्थिति और भी खराब है। यहाँ पर बाल विवाह बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिसके कारण जो है किसी भी दंपति की बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो अधिक होती है। उसके कारण जो है बच्चों का जन्म अधिक होता है और जनसंख्या में कंटिन्यूअसली ग्रोथ होती है। इसके अलावा अगर अपन और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की बात करें तो वह पितृसत्तात्मक समाज का पाया जाना। देखिए राजस्थान के अंदर जो समाज है या जो परिवार है उसमें वो सारे के सारे पितृसत्तात्मक है। मतलब जो परिवार का जो मुखिया होता है उसी के हाथ में परिवार का पूरा नियंत्रण होता है। किसी दंपति के 3, 4, 5, 6 तक लड़कियां हो जाती है, 7 तक हो जाती है, उसके बावजूद भी उस दंपति की यह इच्छा रहती है कि एक पुत्र तो होना ही चाहिए ताकि वो परिवार को संभाल सके। तो जो ये पितृसत्तात्मक या पुरुष सत्तात्मक समाज की जो व्यवस्था है ये भी राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। इसके अलावा लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, निम्न जीवन स्तर। राजस्थान में पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत कम पाई जाती है और बहुत कम इनकम पाए जाने के कारण उसके पास मनोरंजन के साधनों की कमी होती है और लोग अपने परिवार को ही मनोरंजन का साधन समझते हैं। इसलिए भी जनसंख्या में जो वृद्धि है वो तीव्र गति से राजस्थान में होती है। इसके अलावा जो और कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के, उनमें अपन ले सकते हैं फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के जो साधन है उन परिवार नियोजन के साधनों के प्रति लोगों की जागरूकता का अभाव, ज्ञान का अभाव। क्योंकि फैमिली प्लानिंग के जो साधन है उनका प्रॉपर प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा, उनकी मार्केटिंग पब्लिक में नहीं हो पा रही, इसलिए भी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि राजस्थान में हो रही है। क्योंकि परिवार नियोजन के साधनों की कमी और साथ में ही उनके बारे में जानकारी का अभाव, दोनों ही जनसंख्या वृद्धि में तीव्र वृद्धि के कारण है। देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि एक प्रमुख
राजस्थान में जनसंख्या संबंधी समस्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं राजस्थान में पाई जाती है। इन समस्याओं की चर्चा अपन जो अपना कल जो नेक्स्ट व्याख्यान होगा उसमें करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।